अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। इन्फिनिटी गाड़ी है 2012 मॉडल। तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, इसका आउटसाइड टेम्परेचर जो मीटर में बताता है वो भी नहीं बता रहा। और दूसरा फॉल्ट इसमें ये है कि इसका एसी ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, इधर से एसी अभी ऑन किया हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइट भी ऑन है, ब्लोअर भी ऑन है, लेकिन एसी की ठंडी हवा नहीं आ रही और कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। तो आउटसाइड टेम्परेचर भी नहीं इसका बता रहा बाहर का। तो इधर से भी चेक किया इसका ऑल डाटा में। ये आप देख रहे हैं एयर कंडीशनर सिग्नल ऑफ बता रहा है। एयर कंडीशनर रिले भी ऑफ बता रहा है। ओके, एसी प्रेशर सेंसर का ज़ीरो बता रहा है। इसको हम इसका बाहर जो आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर है उसको हम जाके चेक करेंगे कि वो सेंसर में मसला है या उसका कोई और प्रॉब्लम है। तो इसको जाके हम पहले बाहर चेक करते हैं। जी फ्रेंड, ये इसका आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर का ग्रिप है। तो गाड़ी में फ़ॉल्ट ये है कि इसकी ये वायर डिस्कनेक्ट टूटी हुई है, जिसकी वजह से इसका एसी भी नहीं ऑन हो रहा और अंदर से आउटसाइड टेम्परेचर भी नहीं बता रहा। तो इसकी एक वायर में ग्राउंड आएगा और दूसरी इसकी आउटपुट सिग्नल है। ओके, तो ये इसकी लोकेशन है सेंसर की। वायरिंग को मैंने, जो वायर टूटी थी उसको मैंने ज्वाइन कर दी है। अब मैं वो वायर को चेक करता हूँ, उसमें ग्राउंड आ रहा है। ये इसकी ग्रीन वायर है, इसमें देख सकते हैं ग्राउंड आ रहा है। मल्टीमीटर को 20 पे सेट करके इसकी रेड वायर जमा पे लगा ली और ये ग्रीन वायर पे मैंने चेक किया, इसका ग्राउंड आ रहा है। और इसकी दूसरी वायर है वो इसका आउटपुट सिग्नल है। और ये आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर की दो वायर हैं। एक वायर में ग्राउंड आएगा अर्थ, और दूसरी वायर है जो वो सीधा जाएगी इसकी बीसीएम में, बीसीएम से होके जाएगी एसी के कंप्यूटर में, एसी के कंप्यूटर से सीधा जाएगी ईसीएम में, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से सीधा जाएगी मीटर में। जिन गाड़ियों का एसी नहीं ऑन होता, अगर ये टेम्परेचर सेंसर ख़राब होगा, उनका एसी बंद हो जाएगा, तो उनका वायरिंग का सिस्टम ये वाला है। और जिन गाड़ियों का ये सेंसर ख़राब भी हो तो उनका एसी ऑन हो जाता है। उनका जो आउटपुट सिग्नल है वो सीधा जाएगा पहले बीसीएम में और बीसीएम से सीधा मीटर में। जी फ्रेंड, अब मैं आपको एसी के प्रेशर सेंसर का जो ग्रिप है इसकी वायरिंग के बारे में भी बता देता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर की रेड वायर जो है बैटरी की जमा पे लगाई है। इसका मैं ग्राउंड चेक कर रहा हूँ। एक वायर में इसका ग्राउंड आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ग्राउंड इसका एक वायर में आएगा, ठीक है। और अब इसकी दूसरी वायर चेक करते हैं। दूसरी वायर में इसके 5 वोल्ट आएंगे सीधा एसी के कंप्यूटर से। मल्टीमीटर की ब्लैक वायर को मैंने माइनस पे लगा लिया बैटरी की, और अब मैं ग्रिप से इसके 5 वोल्ट चेक करता हूँ। ये निसान में जितनी भी गाड़ी हैं उनकी वायरिंग का डायग्राम सेम इसी तरह होगा। ये आप देख सकते हैं इसके 5 वोल्ट भी आ रहे हैं। और अब इसकी जो तीसरी वायर बची है वो इसकी जाएगी सीधा आउटपुट सिग्नल एसी के कंप्यूटर में। अब इसको मैं दूसरे तरीके से चेक कर रहा हूँ। ये ब्लैक वाली वायर है, इसको ग्राउंड पे लगाया। जो रेड वायर है इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। और इसको देसी टेस्टर से चेक नहीं करना। अब हम ग्रिप को फिट कर देंगे और गाड़ी को हम अंदर जाके स्टार्ट करके देखते हैं इसका एसी ऑन हुआ कि नहीं।
जी फ्रेंड, गाड़ी का एसी ओके हो गया है, ठीक है। इसका एसी ऑन हो गया, तो इसका अब मीटर में भी आप आउटसाइड टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ये आप देखें 47 बता रहा है, तो एसी भी ऑन है। यहाँ से भी इसकी आप डिग्री चेक कर सकते हैं। एसी इसका ऑन है, अल्हम्दुलिल्लाह एसी बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। तो इसको अब लाइव डाटा में भी चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं एयर कंडीशनर सिग्नल ऑन हो गया इधर से, पहले इधर ऑफ था। वीडियो के शुरू में आपको मैंने दिखाया था। ये इसकी रिले भी ऑन हो गया, ये देख सकते हैं आप एयर कंडीशनर रिले, ये भी ऑन बता रहा है इधर से। ये एसी प्रेशर सेंसर का 2.3 वोल्ट बता रहा है, ये भी ओके बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसका बैक जाएंगे, इसका आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर का भी देख लेंगे यहाँ से क्या रीडिंग शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 61 आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर। यहाँ से 48 बता रहा है, ठीक है। तो मीटर में भी सेम यही है 47, ठीक है। तो इसका एसी बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।